नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फलोदी की बाप तहसील में 435 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। राजस्थान के वैश्विक पटल पर स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहचान है। उन्होंने गोरबिया परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक मेगावाट के साथ हम केवल बिजली का उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस परियोजना ने किसानों को भारत की ऊर्जा यात्रा में भागीदार बना दिया है। पार्टी भगवान, भरोसे, भजनलाल और आज के जमाने ये सबकी एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है। कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल। श्याम भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में नवल बिहारी मंदिर के समीप रथ में सवार बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना के बाद अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा नवल बिहारी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो फूटाकोट बड़ा बाजार कलेक्ट्रेट सर्किल से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई और यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सड़कों पर लंबी कतार हाथों में ध्वज निशान लिए हुए नजर आए। और समिति के लड्डू गोपाल अग्रवाल ने बताया कि यात्रा 27 जुलाई को खाटू श्याम पहुंच जाएगी, जिसके बाद 28 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्याम भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में नवल बिहारी मंदिर के समीप रथ में सवार बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना के बाद अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया है। पदयात्रा नवल बिहारी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो फूटाकोट बड़ा बाजार कलेक्ट्रेट सर्किल से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की बड़ी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। हाथ में ध्वज का निशान लगातार के जय जयकारों और भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए नजर आए। भरतपुर जिले के कंजोली गांव में इन दिनों बरसात के पानी से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के चारों ओर जलभराव हो गया है। पानी को भरे हुए करीब एक सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। वहीं गंभीर नदी में भी पानी आने से गांव का संपर्क जिला हेडक्वार्टर से टूट चुका है। गांव वालों का कहना है कि बंद बरेठा से निकलने वाला पानी गांव में भर जाता है, जिससे गांव वालों को जीवन यापन में भारी परेशानियां होती हैं। इसके साथ ही यह भी बताया कि गांव के लोगों के लिए फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इसके बावजूद ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है। लोगों ने प्रशासन से फसल और नुकसान के मुआवजे की मांग की है। भरतपुर जिले के कंजोली गांव में इन दिनों बरसात के पानी से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के चारों ओर जलभराव हो गया है। पानी को भरे हुए करीब एक सप्ताह से भी ज्यादा हो चुका है। गंभीर नदी में पानी आने से गांव का संपर्क जिला हेडक्वार्टर से टूट चुका है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बरेठा पर पर्यटकों की हलचल तेज हो गई है। लोग सुबह से शाम तक घूमने आ रहे हैं। बढ़ते लोगों के आवागमन को लेकर पुलिस विभाग ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में सेल्फी न लेने और रील्स न बनाने के लिए निर्देशित कर रही है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि अगर फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि बंद बरेठा बांध पर पर्यटकों की हलचल काफी तेज है
और पुलिस विभाग ने सख्ती बरतना भी शुरू किया है। जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की अपील की गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि भरतपुर से हैं, जहां पर पुलिस का कहना है कि अगर फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जनता को हमने बता रखा है, जाब्ता भी लगा रखा है, भरे हुए पानी भरे हुए क्षेत्र में ना जाएं, जानबूझकर जहां पर पानी भरा हुआ है ऐसी जगह पर ना जाएं तो ठीक रहेगा। और कोई रील्स बनाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? रील्स हम बनाने नहीं देते किसी को, अगर कोई ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कस्बे की ग्राम पंचायत 22 AG के चक 9 पर आपको बताते चले कि AM में प्रथम विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, उत्तर प्रदेश, अमृतसर, पंजाब, अर्जुनसर, लूणकरणसर सहित कई जगहों पर पहलवानी का जौहर दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची रहे। पूर्व विधायक ने विजेता पहलवानों को विजेता की राशि और स्मृति चिन्ह भी दिया है। ग्राम पंचायत 22 AG सरपंच धर्मपाल थालोल ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में प्रथम कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया और इस आयोजन में भूपेंद्र डाका और साथ ही आशीष थलौड़ और मनीष कड़वासरा और साथ ही राकेश पिलानिया के नेतृत्व में अन्य युवाओं का भी सहयोग रहा है। आपको बताते चलें कि विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है और दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने यहां पर पहलवानी दिखाई है। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ग्राम पंचायत 22 AG सरपंच धर्मपाल थलोल ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में प्रथम कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। करौली में संभागीय आयुक्त टीना सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जहां टीना सोनी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कमजोर और वंचितों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर उन्हें भी अग्रणीय पायदान पर लाएं, जिससे उनके सशक्तिकरण के ध्येय को साकार किया जा सके। इसके लिए सभी अधिकारी सक्रिय रहकर संबंधित विभागीय योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा वंचितों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने महिला अधिकारिता के अधिकारी को बेटी जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ वर्षा के मौसम में बेटी के नाम अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां खनिज विभाग और पुलिस की DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से खनिज सिलिका सैंड का परिवहन कर रहे 2 डंपरों को जब्त कर लिया है। सहायक खनिज अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि डंपर बिना रॉयल्टी रवाना के परिवहन करते पकड़े गए। दोनों डंपरों को जब्त कर पुलिस थाना पीलीबंगा में खड़ा करवाया गया है। साथ ही नियमानुसार दोनों पर कुल 2.99 लाख रुपए की भी राशि वसूली गई है। साथ ही सख्ती से वसूलने के बाद में वाहन चालकों को डंपर सुपुर्द किया गया है। भविष्य में अवैध खनन न करने की सख्त हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में जिले में वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन पर पूर्ण रोक के प्रयास लगातार जारी हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। SP हरिशंकर के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चुंदा के नेतृत्व में टीम ने नो पार्किंग में खड़े 52 ऑटो और ई-रिक्शा को जब्त किया है। इस कार्रवाई से ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जंक्शन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टाउन जंक्शन रोड, चुंगी नंबर 6, कॉलेज अंडरपास जैसे व्यस्त इलाकों में अभियान चलाया। चालकों द्वारा बीच सड़क पर सवारी बैठाने और नो पार्किंग और वाहन खड़ा करने जैसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चंदा ने बताया कि कुछ ऑटो चालक मुख्य मार्गों पर अचानक से वाहन रोककर सवारी बैठाते हैं, जिससे पीछे से आ रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो टेम्पू वाहन चालक है और उनको पूर्व में भी समझाया गया था प्रधान के माध्यम से कि जो टेम्पू हैं जो आपके सड़क पर के बीच में लगा दिए जाते हैं, नो पार्किंग जो एरिया वहां लगा दिए जाते हैं। इस संदर्भ में आज जो है हनुमानगढ़ जंक्शन में राजीव चौक बस स्टैंड और इसके अलावा टाउन में जो है बस स्टैंड के सामने और हॉस्पिटल रोड और जो पुलिया है जो ओवरब्रिज पुलिया के पास, वहां से हमने टेम्पो को सीज किया गया है जो नो पार्किंग एरिया में थे और इनको समझाइश भी की गई है भविष्य में इस तरह के टेम्पो नहीं लगेंगे। जो पार्किंग व्यू बनाया गया है या जो आपकी जगह दे रखी है टेम्पो स्टैंड की वहां लगाएं ताकि दूसरे जो आम जन है उसको परेशानी नहीं हो। एक चीज ये था कि जब ये सवारी देखते हैं तो वो ऑन रोड ही रोककर खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी इनको समझाइश की गई है। करीब 50 से ऊपर आज जो टेम्पो सीज किए गए हैं और ये लगातार अभियान भी जारी रहेगा और समझाइश भी होती रहेगी समय समय पर। और मेरा यही वाहन चालक से, टेम्पो चालक से आग्रह है, अपील है कि जब भी आप टेम्पो को लगाते हैं और सड़क पर नहीं लगाए, सवारी को ये नहीं कि देख लिया लगा लिया उसके बाद पीछे से जो साधन आ रहा है एक्सीडेंट का जो कारण बन जाए ऐसी स्थिति में। तो खबर हनुमानगढ़ से है जहां जिले की टिब्बी पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने सालीवाला गांव के शराब ठेके से रुपए चोरी किए थे। आरोपी की पहचान मल्लड़खेड़ा निवासी सतपाल सिंह के रूप में हुई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि आरोपी ने 5 जुलाई को सालीवाला गांव की शराब ठेके से 31,870 रुपए की चोरी की थी। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और वृत्ताधिकारी करसिंह के निर्देशन में टीम बनाई गई। टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लुंड्रा के नेतृत्व में टीम ने 18 जुलाई को मल्लड़खेड़ा तिराहा रोड संगरिया में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों, जुआ सट्टा, अवैध धंधों एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए समस्त अधिकारीगणों को अपने अपने क्षेत्राधिकारी में सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में राज तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर और संजीव कटेया वृत्ताधिकारी वृत्त नोहर के निकटतम गजानंद हेड कांस्टेबल में टीम द्वारा जो है वो दीपलाना से एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रावतसर में मामूली कहासुनी के चलते परिवार के सदस्य को ट्रैक्टर से कुचलकर घायल कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि मृतक भादर राम स्वामी के पुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया है और वे अपने पिता भादर राम स्वामी, पुत्र देवाराम निवासी 6 NBW रामपुरा मटोरिया खेत में काम कर रहे थे। पड़ोसी बालूराम ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर आ रहा था। खेत के रास्ते पर उसके बाइक को खड़ा देख बालूराम गाली गलौज करने लगा। इसके बाद में बालूराम और उसके पुत्र अमरचंद्र ने उसके पिता भादर राम पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। श्यामलाल ने रिपोर्टर्स को कि उसके पिता के साथ में, पिता भादरराम के साथ में बालूराम में एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई और बालूराम के द्वारा उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि उस घटना के अंदर भादरराम की मृत्यु हो गई, जिस पर जो मुख्य अभियुक्त बालूराम था उसे डिटेन किया गया। आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवा के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुरलीपुरा में कुएं के कृषि कार्य की मोटर
सही करते समय कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे हैं, जहां पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम की सहायता से व्यक्ति को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। साथ ही एएसआई हीरालाल ने बताया कि सूचना मिली कि मुरलीपुरा गांव में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई है, जो कि कुएं में कृषि कार्य की मोटर सही कर रहा था। सूचना पर पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम ने साथ में मौके पर पहुंचे। कुआं करीब 200 फीट गहरा था, जिससे डूबने से व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जहां मौके पर पहुंचे तो मुरलीपुरा गांव, जहां पर हितेश पुत्र श्री प्रकाश चंद्र सेन, उम्र करीब 50 साल, जो कुएं में कोई काम तीर्थ कार्य कर रहा था, मोटर से गिरा था। पैर फिसलने से कुएं में गिरने से कुएं में पानी था 40 फीट करीब, डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसको जुगनू राजगढ़ व उसके सहयोग द्वारा रस्सी और बिल्लियों द्वारा काटकर बाहर निकाला था, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। इसको राजगढ़ सीएचसी में पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर। राजस्थान के बानसूर तहसील कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में दबिश दी है। साथ ही कार्रवाई के दौरान ऑफिस में कार्यरत कानूनगो महेंद्र मौर्य को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। यह रिश्वत एक व्यक्ति से वसीयतनामा दर्ज कराने के बदले मांगी गई थी। एसीबी टीम ने मौके पर ही तहसील कार्यालय में तलाशी शुरू कर दी है। पूरी कार्रवाई भिवाड़ी एसीबी डीएसपी परमेश्वर यादव के नेतृत्व में की गई। जानकारी के मुताबिक रिश्वत की रकम जैसे ही आरोपी ने ली, टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। इसके बाद कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। एसीबी की डीएसपी परमेश्वर यादव ने मीडिया को बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि एक जमीन का परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया था। साथ ही एसडीएम कोर्ट द्वारा यह निर्णय हुआ था इनका नामांतरण खोल दिया जाए और इसकी कॉपी लेकर कानूनगो महेंद्र मौर्य से मिले, तो परिवादी से 5,000 रिश्वत मांगी। इसको लेकर एसीबी की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। शिकायत ये थी कि यहाँ पे कानूनगो है महेंद्र मौर्य जी, जो जमीन का उनके परिवादी की मां के नाम नामांतरण होना था, जो सरपंच के द्वारा खारिज कर दिया गया था, और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा ये निर्णय हुआ था कि इनका नामांतरण खोल दिया जाए। और इसके निर्णय की कॉपी लेके ये इनसे मिले थे कानूनगो साहब से, तब इन्होंने कहा कि मेरे को 5,000 रुपए दोगे तब मैं आपका काम करूंगा। तो इन्होंने हमारे को शिकायत की और शिकायत का हमने इसका सत्यापन करवाया था कल, जिसमें 5,000 रिश्वत लेन देन का मामला पाया गया। उसके उपरांत आज उसी के कंटिन्यू में कार्रवाई करते हुए आज रिश्वत देते हुए 5,000 रुपए इनको डिटेन कर लिया और अभी इनको अरेस्ट कर। सर, जैसे कि ये जो आपने जो इन्होंने एसीपी को देख लिया था तो इनको भनक लग गई थी, तो इन्होंने बरामदे में फेंक दी थी रस्सी और बरामदे से बरामद। संभागीय आयुक्त टीना सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण, बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और पीएचईडी, विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, पंचायत कृषि और साथ ही स्वास्थ्य और पंचायत राज, महिला एवं बाल विकास सहित सभी विभागों को अपनी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने और जन सुनवाई प्रक्रिया को त्वरित बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग को किसानों और केसीसी धारकों के 100% बीमा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है। सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों पर सतर्कता बरतने और जलभराव क्षेत्रों में पानी की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का भी आदेश दिया गया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की नवीन त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत शुक्रवार को संभागीय आयुक्त टीना सोनी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई है और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के माध्यम से जनसुनवाई की निगरानी की है और साथ ही शिकायत निवारण प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जनसुनवाई के दौरान 33 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें अतिक्रमण हटाने, सड़क मरम्मत, पानी, बिजली की समस्याएं शामिल थीं। संभागीय आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मोहनपुर में रजिस्ट्री कार्य बंद होने की शिकायत पर तहसीलदार से स्पष्टीकरण लेकर तत्काल कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि एक बार आवेदन प्राप्त होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा औपचारिकताओं में न उलझाया जाए। जनसुनवाई में एडीएम हेमराज परिडवाल सहित सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित परिवादों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सके। जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटवाने और विद्युत कनेक्शन, राजस्व, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई प्रकरण प्राप्त हो सके। परिवादी योगेंद्र सिंह ने गैर मुमकिन रास्तों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, जिस पर तहसीलदार बसेंडी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। साथ ही दयाराम मीणा की जमीन से कब्जा हटाने की मांग पर तहसीलदार सरमथुरा को समुचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत झिलरा में नाले पर अतिक्रमण के प्रकरण में विकास अधिकारी सहपाऊ को तत्काल निस्तारण का निर्देश मिला। कुल मिलाकर लगभग 60 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनका प्राथमिकता से समाधान करने पर जोर दिया गया है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिले भर से आए 57 परिवारवाद सुने और साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और जन समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लेना होगा। डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि जनसुनवाई सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। उन्होंने कृषि, शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सक और साथ ही नगर निकाय और जल संसाधन विभाग से जुड़े 57 मामलों को सुना, जिनमें अतिक्रमण, पट्टा वितरण, सफाई व्यवस्था, बिजली पोल बदलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित आवेदन शामिल थे। उन्होंने प्रत्येक विभाग को निर्देशित किया कि फरियादियों को संतुष्ट करने की दिशा में गुणवत्तापूर्ण समाधान दें। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रदेश भर की जनसुनवाई की समीक्षा की है और साथ ही ये भी कहा कि जन शिकायत निवारण की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल और पीजी पोर्टल पर आने वाले मामलों में डिस्पोजल टाइम कम कर संतुष्टि स्तर बढ़ाया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्यार